तो देखिए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, तो विषय में प्रवेश करने से पहले हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या है, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, अगर सामाजिक विज्ञान के अपन टुकड़े करें तो समाज धन एक प्रत्यय से बना है। ठीक है, देखो, मानव समाज और मानव व्यवहार, मानव समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, देखिए, अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं कि समाज से संबंधित, समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों, घटक, विचार आदि का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान। क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। सामाजिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया। तो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, देखो, समाज से संबंधित कोई भी विचार है, कोई भी तथ्य है, कोई भी अवयव है, ठीक है, उससे संबंधित अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अपने जो मानव समाज और मानव व्यवहार से संबंधित कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी तथ्य, कोई भी विचार, उसका अध्ययन करना कहलाता है सामाजिक विज्ञान। देखो, सामाजिक विज्ञान एक बहुत विस्तृत विषय है। ठीक है, कई विषयों का एक समूह है। तो देखो, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं हम, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में हम कई विषयों का अध्ययन करते हैं। कई विषयों का एक क्या है, समूह है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, ठीक है। इस प्रकार हम कई विषयों का अध्ययन इस विषय में करते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान एक विस्तृत सब्जेक्ट है, विस्तृत विषय है, जो कई छोटे छोटे विषयों से मिलकर बनता है। अब देखिए आगे, अब एक एक का अध्ययन करने वाले हैं हम कि इतिहास किसे कहते हैं, भूगोल क्या है, राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास है क्या। देखो, अतीत की जो घटनाएं होती हैं, जो अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास। लेकिन कौन सी घटनाएं जिनके हमें क्या प्राप्त हुए हों, साक्ष्य, ठीक है, जिनके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हों और वो घटनाएं हमारे समाज को प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें, प्रभावित करें। ठीक है, ऐसी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी देखो, अतीत में घटित ऐसी घटनाएं जिनके
हमें क्या प्राप्त हुए हो? साक्ष्य। जिनके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हों, साक्ष्य प्राप्त हुए हों एवं वो घटनाएं हमारे समाज को क्या करें? प्रभावित करें। ठीक है, एवं वे घटनाएं हमारे समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें। ऐसी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, ऐसी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। समझ में आया? इतिहास किसे कहते हैं? कि अतीत में घटित ऐसी घटनाएं जिनके हमें क्या प्राप्त हुए हो? साक्ष्य। और वो घटनाएं हमारे समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करें? प्रभावित करें। ठीक है, ऐसी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, देखिए इतिहास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? यानी इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जनक या पिता, इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है और अपनी पुस्तक में इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से लिखा। और उस पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका लिखी इन्होंने। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, और इतिहास समझ में आया? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, जिसमें सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का काम किया था। ठीक है, ऐसे ही हम भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, देखो जो भूगोल शब्द की उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? भूगोल शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण शब्द है ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। तो देखिए भूगोल शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। और जो ज्योग्राफी शब्द है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। देखो ज्योग्राफी लैटिन भाषा के जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। धन ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। वर्णन करना इन दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, तो इस प्रकार ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस प्रकार हम ज्योग्राफी शब्द की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, भूगोल की क्या दे सकते हैं? परिभाषा कि पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित जो भी आपके घटक हैं, जैसे भूमि, पर्वत, पठार, नदी, झरने, पेड़ पौधे। ठीक है, इन सब का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है,